ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, गुलाम हैदर भाई भारत आ रहे हैं और बहुत जल्द भारत आ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिन घड़ियों का हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ियां आ चुकी हैं कि गुलाम हैदर भाई इंशाल्लाह जल्द अज जल्द भारत जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम पहले से भी कोशिश कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे और हमारे को उम्मीदें थी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई भारत जाएंगे। आपने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले मेरी एक वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, कि मैंने बताया था कि इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई भारत भी आएंगे। ये आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ बहुत जल्द। तो बैकग्राउंड में माशाल्लाह से काम चल रहा था और जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब ने कल गुड न्यूज़ सुनाई है तो हम लोग बहुत खुश हैं। वो समझ लें कि हम लोगों का सेलिब्रेशन का माहौल है। और इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई के समर्थन में जितने भी लोग हैं, खुसूसी तौर पर भारत के बहन भाई और खुसूसी तौर पर सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले जितने भी बहन भाई गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए एक सेलिब्रेशन का वक्त है। और इस तरीके से हम खुश हैं, इस तरीके से हमें इल्म है कि वो भी बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ लोगों ने गुलाम हैदर भाई को स्पॉन्सर भी किया और कहा कि हम गुलाम हैदर भाई को बुलाएंगे, हम गुलाम हैदर भाई को बुलाएंगे। तो काफ़ी लोग मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ वक्तों में ये भी कहते नजर आ रहे थे कि हम गुलाम हैदर भाई को स्पॉन्सर करेंगे और हम गुलाम हैदर भाई को बुला लेंगे और हम जो है सारे जो भी गुलाम हैदर भाई हमारे को जो है वकालतनामा दे और हमारे को जो है अथॉरिटी दे तो हम जो है गुलाम हैदर भाई को बुलाएंगे, स्पॉन्सर करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये केस बड़ा टिपिकल केस है। लोगों की नज़र में ये बहुत आम केस था, जैसे कि लोग मुख्तलिफ टाइम में ये कहते नजर आ रहे थे कि गुलाम हैदर भाई इंडिया भारत भी नहीं आ रहा, गुलाम हैदर भाई भारत भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखें, जब तक गुलाम हैदर भाई को स्पॉन्सर नहीं करेगा तो गुलाम हैदर भाई भारत नहीं आ सकता। क्योंकि आप जानते हैं माइशती तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे पाकिस्तान और भारत के थोड़े से ताल्लुकात थोड़े से मिसिंग है, खराब है, जिसकी वजह से वहाँ का नागरिक यहाँ और यहाँ का नागरिक वहाँ इतनी बआसानी नहीं जा सकता। मगर लोग मजाक बनाने वाले मजाक ही बनाते रहे और बहुत सारे लोग ये भी कहते रहे कि गुलाम हैदर यूट्यूब से इनकम कर रहा है, इनकम कमा रहा है। देखिए दोस्तों, एक बाप जिसके बच्चे इतने टाइम से उससे मिल नहीं सकते तो वो उसका जो है वो यूट्यूब पे आने का मकसद इनकम कमाना नहीं, उसका यूट्यूब पे आने का मकसद उसके बच्चे हासिल करना है। देखें दोस्तों, गुलाम हैदर भाई गरीब आदमी है। जिस तरीके से वो सऊदी अरब में था तो जब यूट्यूब उसने स्टार्ट किया तो उससे पहले उसको कोई भी नहीं जानता था। जैसे उसने यूट्यूब स्टार्ट किया तो तमाम लोग उसको आहिस्ता 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 जानने लग गए। जैसे कि हम भी उसको पर्सनली तौर पर पहले तो नहीं जानते थे, मगर अब हम पर्सनली तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताया कि जब भी गुलाम हैदर भाई कराची आता है तो मेरे से मुलाकात होती है। तो इंशाल्लाह अब जब गुलाम हैदर भाई यहाँ पर आएंगे तो मैं आपसे इसी तरीके से मुलाकात करवाऊंगा इसी जगह पे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जो मोमिन मलिक साहब हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है इनिशिएटिव लिया और उन्होंने गुलाम हैदर भाई को न्योता भेजा है और उन्होंने भारत सरकार से मांग लगाई है कि वो गुलाम हैदर को वीज़ा प्रोवाइड करें, जो कि अंसार बनी साहब जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम गुलाम हैदर को अगर जब भारत सरकार मिलने का वो देती है तो तब भी भेजेंगे और अगेन जब कोई भी पेशी होगी या उसमें कोई टाइम होगा तो गुलाम हैदर भाई वापसी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर दोबारा भारत जाएंगे। तो दोस्तों, हम मोमिन मलिक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने एक गरीब बाप की भी सुनी और अंसार बनी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये कहा कि गुलाम हैदर का जो भी मामला होगा, जो भी खर्चा होगा वो अंसार बनी ट्रस्ट उठा लेगा। और जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस लड़ रहे हैं और उनको भी हम दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। इसका अजर तो उनको आखिरत में ही मिलेगा, इस दुनिया में तो कोई इसका अजर नहीं मिल सकता उनको, ना उसका कोई नेमुल बदल है। अल्लाह ताला इनको आखिरत में अजर देगा इसका बेशक। तो दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि काफ़ी लोग जो है गुलाम हैदर भाई को पहले समझ लें कि कह रहे थे कि जो अथॉरिटी हमारे को दे दें और हम ऐसा कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे। तो दोस्तों, अब वो लोग खुद ही एक्सपोज होते गए। आपके इल्म में हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, मुख्तलिफ लोग जो ये कहते नजर आ रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ टाइमों में कहते हैं मैं जो है 50 दफा चाय का पूछ लिया, खाने का पूछ लिया और पिलाया एक पानी का गिलास भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो शुरू से कहते रहे कि हम बुलाएंगे, हम करेंगे, फलाना करेंगे, तो जब वक्त आने में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। तो इसी तरीके से जो लोग हैं, कविता में मैं क्राइम का साक्षी दीदी हैं, सरिता कठेट जी हैं और जितने भी हमारे यूट्यूबर हजरात भारत के जो हैदर भाई के समर्थन में और उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, उनका भी दिल से धन्यवाद कहते हैं।
और दोस्तों आप सबसे भी हमारी गुजारिश है, जब गुलाम हैदर भाई भारत आए तो उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करें, वेलकम करें, और गुलाम हैदर भाई के बच्चे उनको दिलवाने में गुलाम हैदर भाई का साथ दें। तो दोस्तों केवल बाप जो काफ़ी वक्त से अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान है, उसका साथ देना है हमको, और गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को दिलवाने हैं। तो इसके लिए हम कोशिश रहेंगे, इसके लिए जैसी भी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई का साथ देंगे दिलो जान से। तो हम भी पाकिस्तानी भी उनके साथ हैं, और आप भारत के नागरिक भी, भारत के बहन भाई भी गुलाम हैदर भाई के साथ हैं। हमें इल्म है कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई का साथ भारत के लोग, खास तौर पर सनातन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाई दे रहे हैं, उतना पूरी दुनिया में कोई भी नहीं दे रहा। और दोस्तों देखिए, गुलाम हैदर भाई तकरीबन 10 माह हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों से जुदा है, और मुख्तलिफ लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चों को अगर अलग कर दिया तो बच्चे तो माँ के साथ रहने चाहिए। दोस्तों बार बार हम लोग ये चीज़ कहते रहे कि देखें, सीमा जो है वो माँ के रहने के लायक ही नहीं, और उसको अभी भी अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं। क्योंकि देखें दोस्तों, वो ऐसी हो रहा है कि फिल फोर उसको बच्चों से अलग किया जाए, उसको बच्चों को शेल्टर होम में भेजा जाए। क्योंकि दोस्तों देखें कि वो ऐसी हो रहा है, जब वो ये महसूस करेगी कि उसको किसी किस्म का नुकसान होने वाला है या उसको पेशी होने वाली है, तो वो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों हमारी आपसे ये गुजारिश है कि बच्चों को फौरन शेल्टर होम में जो है भिजवाने में वो जो है गुलाम हैदर भाई का साथ है, और बच्चे जो है शेल्टर होम जाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी हो रहा है, ये अपने खातिर किसी भी बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इससे कोई दरेर नहीं करेगी। दोस्तों देखें, जिस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान से निकली और गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से भारत में जाके बैठी, और तारों के नीचे से होती हुई जब ये भारत पहुंची है, तो दोस्तों आप देखें कि जाहिर सी बात है, सुरक्षा एजेंसी के जो अधिकारी होते हैं वो फायर भी कर सकते थे, उससे किसी बच्चे की जान को नुकसान भी हो सकता था। तो उस टाइम इसका जिम्मेदार कौन होता? जो गुलाम हैदर भाई बार बार कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बच्चों को लेके गई दोस्तों, तो उसको किसी का भी नुकसान हो सकता था, खुद का इसका भी हो सकता था और बच्चों का भी हो सकता था। तो इसका फिर कौन जिम्मेदार होता? दोस्तों ये एक हविस की गुजारन औरत है, जिसकी नज़र में रिश्ते कोई भी माने नहीं रखते। ये यहाँ पर भी सिर्फ पैसों की गुजारन थी कि पैसा पैसा पैसा। अब इसके दिन में क्या था? इसको सस्ती शोहरत चाहिए थी, क्या चाहिए था कि इस तरीके से ये बच्चों को लेके जाके इसने बच्चों को अज़ाब में डाला। तो दोस्तों बहुत खुशी का माहौल है और सेलिब्रेशन का माहौल है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई भारत आएंगे और अपने बच्चों से भी मिलेंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो दिन दूर नहीं है जब गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिल जाएंगे, और सीमा जो कि एक चोर है, जो कि एक चोर है, चोर, वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी और इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और ये पूरी जिंदगी इस चीज को पछताएगी कि जो इसने गुलाम हैदर भाई जैसे बंदे को छोड़ा है। कि गुलाम हैदर भाई जैसा बंदा अगर ये पूरी दुनिया में भी ढूंढती है इसको नहीं मिलता। वो इस तरीके का शरीफ आदमी है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी कि वो शख्स जो इसकी हर खुशी में राजी रहा, जैसा इसने कहा वैसा करता रहा। इसके कहने के मुताबिक दोस्तों जब वो बाहर मुल्क गया वो भी इसके कहने के मुताबिक किया, क्योंकि इसने कहा बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक पर्सनली बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक 30 से 35 साल 40 साल का आदमी या 38 साल का आदमी आज से 3 साल पहले जब वो सऊदी अरब गया, तो दोस्तों देखें एक शादीशुदा आदमी का अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाना इतना आसान काम नहीं होता। हमारे भी बीवी हैं, बच्चे हैं, तो हमें पता है किस तरीके से जो है बीवी बच्चों को छोड़ा जाता है, इतना आसान काम नहीं। वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही सऊदी अरब गया था काम करने के लिए, और पीछे से देखे दोस्तों इसने क्या किया। तो दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई का हमारे को खुलकर समर्थन करना है, सपोर्ट करना है, और दोस्तों उनकी हौसला अफजाई भी करते रहना है। तो दोस्तों बहुत जल्द आपके भारत गुलाम हैदर भाई आ रहे हैं, तो इनका आप बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कीजिएगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।